बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का डे 9 का जो सेकंड पार्ट है, दिस इज अबाउट वर्चुअल मशीन सेटअप ऑन AWS। जैसे हमने पिछले सेशन में भी ये बात की थी कि हमने वर्चुअल मशीन को सेटअप करना होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हम अपने पास लोकली करें, तो हमने पिछले पार्ट 1 के अंदर लोकली उसको सेटअप कर लिया था वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। तो अभी हम ये चाहेंगे कि किसी एक क्लाउड के ऊपर हम वर्चुअल मशीन सेटअप कर सकें। तो क्लाउड के ऊपर करने के लिए हमें किसी ना किसी क्लाउड का इंतखाब करना होगा और किसी ना किसी को चूज करना होगा। तो हमने AWS को चूज किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोर्स के स्टार्ट में भी कहा था कि हम AWS को इस कोर्स में यूज कर रहे होंगे। तो आप ऑलरेडी जानते हैं मुझे। तो अभी हमारा जो पार्ट होगा या रोल होगा वो यही है कि हमने एक वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है ऑन ओवर द क्लाउड। ठीक है। तो क्लाउड के ऊपर हम इंशाल्लाह भी जाएंगे और फिर हम उसको सेटअप करते हैं। ओके जी, हम ब्राउजर पे आ गए हैं और ब्राउजर पर आकर हम सबसे पहले लिखेंगे AWS। ठीक है। तो आप AWS लिखें और सर्च करें, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि AWS वेब सर्विसेज। तो साइन अप फॉर फ्री अकाउंट। अच्छा, अब चूंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने AWS का अकाउंट सेटअप नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले जाहिर है इस प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें एक अकाउंट सेटअप करना होगा। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, वो आपने परफॉर्म कर। तो सबसे पहले तो ये कि ये एक AWS का फ्री टियर अकाउंट इसको हम बोलते हैं, इसको सेटअप करना है। क्योंकि इसके ऊपर फ्री टियर अकाउंट में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ नीचे बटन है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इस पर क्लिक किया आपने और आप आगे मूव कर गए। और फिर यहाँ आपसे वो बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, आपसे आपका ईमेल पूछेगा। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है कि जो भी ईमेल आप यूज़ करें अपना प्रोफेशनल ईमेल यहाँ दे दें, जो आप बाकी प्लेटफॉर्म जिस तरह लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो यूज़ कर रहे हैं या गिट लैब या गिट हब पे जो यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप यहाँ ईमेल देंगे और अपना नेम दे देंगे और फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, मैं चूंकि इसको सेटअप नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये छोटा सा आपका टास्क होगा कि आप इस अकाउंट AWS के अकाउंट को सेटअप करें। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको चैलेंज भी फेस करना पड़े, तो ये आपने चैलेंज थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है और इस अकाउंट को सेटअप करना है। इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, वो जब तक मीट नहीं होगी तो तब तक आपका अकाउंट नहीं बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि AWS पर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि पेड सर्विसेज हैं। तो उसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर अवेलेबल है, नहीं वो अवेलेबल, तो जो आपका डेबिट कार्ड है वो जिस पर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह इनेबल हो, वो वाला कार्ड आपने यूज कर लेना है और अपने अकाउंट को सेटअप करना है। ये तो मेरे ख्याल में $1 जो है वो आपसे चार्ज करेंगे, और ताकि आपके कार्ड की वेरिफिकेशन हो जाए कि यू आर लेजिटिमेट यूजर। तो उसके बाद वो आपका $1 रिटर्न भी कर दें, लेकिन वो जस्ट फॉर कंफर्मेशन उसको चार्ज करेंगे। तो जैसे ही आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, तो फिर आप जो जो अगला सेटअप है कि हम वर्चुअल मशीन इसके ऊपर मेंटेन कर सकें या बना सकें, वो हम अगले काम पे स्टार्ट करें। अच्छा, अब मेरे केस में चूंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो साइन इन टू एन एग्जिस्टिंग AWS अकाउंट। तो आपने इंश्योर कर लेना है कि आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपर बन गया है, वेरीफाई हो गया है, वो आपकी ईमेल्स वगैरह भी उसकी आएंगी। तो फिर आप प्रॉपर लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ जब आप इस स्क्रीन पर आते हैं तो ये लॉगिन स्क्रीन। ठीक है। लॉगिन स्क्रीन पर अक्सर जहाँ दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक रूट यूजर है और एक IAM यूजर है। इसमें फिलहाल आज के लिए, और आप लोग जो भी फ्रेश हैं AWS यूज करने में, तो आप फिलहाल रूट यूजर पे जाएंगे। क्योंकि IAM यूजर को हम थोड़ा सा आगे जाके मजीद डिटेल में, जब हम AWS की का जो हमारा पोर्शन होगा ना, जो मॉड्यूल है उसके अंदर हम इनको डिटेल में जिक्र करेंगे कि व्हाट इज IAM, ये यूजर कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा उस मॉड्यूल का पार्ट होगा। तो फिलहाल आपने एज ए रूट यूजर इसको लॉग इन कर लेना है। तो एज ए रूट यूजर जो जो ईमेल आपने यूज करते किया था अकाउंट को सेटअप करते हुए, वो ईमेल आपने दे देना है। मेरे केस में ये ईमेल है, मैं दे दूंगा। और जो पासवर्ड है वो अपना वो पासवर्ड भी दे दें आप। तो पासवर्ड देने के बाद आपने इसको लॉग इन कर देना।
ठीक है, तो ये जैसे ही आप लॉग इन कर देंगे तो इस तरह का एक छोटा सा इंटरफेस आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस में लिखा हुआ है रिसेंटली विजिटेड। ठीक है, तो आपके केस में जब आप, चूंकि आप तो फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपकी ये सारी जगह खाली हो सकती है। मेरे केस में मैंने कुछ सर्विसेज को एक्सप्लोर किया था, तो मेरे केस केस में वो सर्विसेज जहाँ नजर आ रही हैं, तो आपके केस में हो सकता है ना हो। तो इसलिए उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या होगा कि हम जो जो सर्विसेज सिर्फ विजिट कर रहे होंगे वो जहाँ वो लिस्ट करेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उनको दोबारा विजिट करना चाहें तो वो इजी हो उनको एक्सेस करना। इसके अलावा ये अगर आप बटन ऊपर जाके देखें तो यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है और उसके साथ 9 डॉट्स हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक आपको लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी कि AWS, जो पूरा AWS के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, मेरे ख्याल में ये 300+ सर्विसेज हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी यहाँ लिस्ट की हुई हैं, और उनसे जो डिटेल्ड लिस्ट है वो यहाँ अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी सर्विस अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसमें से तकरीबन 15 to 20 ऐसी सर्विसेज हैं जिसे हम इस बूट कैंप के अंदर यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए आपने इस अकाउंट को लाजमी सेटअप करना है, ताकि उन सर्विसेज को हम बाय हैंड उनको यूज कर सकें, अपना हैंड्स ऑन कर सकें, और हम उनको एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि फ्री अवेलेबल होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पेड होंगी। तो इसलिए जो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अवेलेबल करेंगे तो कोशिश करना है कि उसमें आपने इतना सा क्रेडिट जरूर रखना है कि अगर AWS वाले उसको चार्ज करें तो वो इजीली चार्ज कर सकें, ताकि आपकी जो सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेडली आप उनको यूज कर सकें। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अब जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो कैसे करेंगे, तो फिर सर्वर कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ सर्च करेंगे EC2। ठीक है, तो आपने क्या सर्च करना है, ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में जाएंगे और लिखेंगे EC2। तो EC2 जब आप लिखेंगे तो यहाँ आपको ये सर्विस नजर आएगी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ इसके साथ ये एक डिटेल भी आ रही है कि वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वर्चुअल सर्वर्स होंगे आपके क्लाउड के ऊपर, वो उन्हें हम कौन सी सर्विस कहते हैं, EC2 सर्विस कहते हैं। तो इस EC2 पे मैं क्लिक करूंगा और ये फिर मुझे एक उस इंटरफेस पर ले जाएगा जहां मैं अपने सर्वर्स को मैनेज कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो। ओके जी। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ऊपर लेफ्ट साइड पे, लिखा हुआ है न्यू EC2 एक्सपीरियंस। और फिर जहाँ EC2 डैशबोर्ड है, तो ये आपको EC2 जो इंस्टेंसेस हैं या जिन्हें वर्चुअल मशीन्स कहते हैं, उनसे रिलेटेड एक डैशबोर्ड नजर आएगा जिसपे बहुत सारी डिटेल है। तो फिलहाल हम इन सारी डिटेल को आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज जस्ट हम जरूरत की चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कोर्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो हम इसमें से बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो हम स्लोली स्लोली चलेंगे, और फिर हम जिस तरह कहते हैं ना कि स्लोली स्लोली मूव करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो फिर हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ इंस्टेंसेस नजर आ रहे हैं, ये इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, ये इंस्टेंसेस और रनिंग साहब लिखा हुआ है, तो उसके सामने लिखा हुआ है 0। इसका मतलब है कि फिलहाल जो इंस्टेंसेस हैं वो हम वर्चुअल मशीन्स को भी इंस्टेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यह AWS वाले वर्चुअल मशीन्स को इंस्टेंसेस बोलते हैं। तो इसी तरह आपकी जो अजोर वाले हैं वो वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। तो ये हर एक की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उनका मीनिंग एक ही है। तो इंस्टेंसेस रनिंग कितने हैं जी, बिल्कुल कोई नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई सर्वर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हमें सर्वर बनाने हो सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से जाते हैं और हम यहाँ ये इंस्टेंसेस हैं ये, अच्छा यहाँ अगर आप देखें ये इंस्टेंसेस है, उसमें ब्रैकेट में रनिंग लिखा हुआ है, और ये इंस्टेंसेस हैं इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये जो सिंपल इंस्टेंसेस हैं, इसका मतलब है कि ऑल अवेलेबल इंस्टेंसेस, चाहे वो रनिंग हालत में है या आपने क्लोज किए हैं, वो सारे शो करेगा। और यहाँ अगर आप इंस्टेंसेस रनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ वो वाले इंस्टेंसेस शो करेगा जो कि अभी फिलहाल रनिंग कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। तो लेट्स से हमने इंस्टेंसेस पे क्लिक किया और हम एक और डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जो कि लेफ्ट साइड पे अगर आप गौर करें तो ये इंस्टेंसेस पे ले गया। तो आप चाहें तो वहां क्लिक करके चले जाएं, जहां आप लेफ्ट साइड पे इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करें और आप जहां आ जाएं। तो यहाँ एक जो आपको ये जो डैशबोर्ड सा नजर आएगा, इस डैशबोर्ड के ऊपर ये शो करेगा कि जितने भी आपके इंस्टेंसेस बने होंगे वो यहाँ इस पोर्शन में अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल तो हमारा कोई भी नहीं है। तो अब हम एक इंस्टेंस लॉन्च करना चाहें, तो क्योंकि फिलहाल ये खाली जगह है तो यहाँ एक बटन अवेलेबल है कि लॉन्च इंस्टेंसेस। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम ये राइट साइड पे जाएंगे, ये ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ ये लॉन्च इंस्टेंसेस है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये वो वाली मेन्यू है जिसको यूज करते हुए हम इंस्टेंसेस को क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया था तो ये एक हमें एक पेज शो होगा या एक फॉर्म सा शो होगा, जो हमसे बहुत सारी डिटेल्स पूछेगा और फिर हम उन डिटेल्स को जहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। यहाँ वो आपसे नेम पूछेगा कि आपने सर्वर का नाम क्या रखना है। तो लेट्स से मैं सर्वर का नाम लिख देता हूँ बूट कैंप। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा सर्वर है जिसका नाम मैंने बूट कैंप रखा है। ठीक है, तो ये आपने इसको चूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद कोई ज्यादा टैग्स वगैरह फिलहाल देने की जरूरत नहीं है। ये क्यों देते हैं इसको हम बाद में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, जब हम थोड़ा सा इस टू इंस्टेंसेस को ज्यादा डिटेल में जिक्र करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उस टाइम फिर मैं आपको इसकी ज्यादा डिटेल्स भी बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको उतनी डिटेल्स बता रहा हूँ जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपने नाम लाजमी देना है, ये मीनिंगफुल नाम दे दें ताकि आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकें। क्योंकि समटाइम आप ऐसा होता है कि आपने 5-10 अगर सर्वर्स बना लिए तो आप कैसे चेक करेंगे और कैसे देखेंगे कि ये कौन सा सर्वर है। तो ये आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका मीनिंगफुल नेम अगर आपने रखा होगा तो वो इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सर्वर है। नेक्स्ट आपने जहां आना है और आपने कहना कि एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस के आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर। तो यहाँ AWS वाले हमें बहुत सारे वर्जन्स या बहुत सारे फ्लेवर्स अलाउ करते हैं कि आप ये वाले फ्लेवर्स यूज करें। अब ये जिस तरह अमेजोन का लिनक्स है कि अमेजोन वालों ने भी अपना एक लिनक्स का फ्लेवर बनाया हुआ है, तो आप अगर वो यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मैक पे क्लिक कर दें। अगर आप यूबंटू पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूबंटू पे क्लिक कर दें। हम चूंकि यूबंटू का चाहेंगे और यहाँ विंडोज का सर्वर भी अगर आप बनाना चाहें तो विंडोज का सर्वर भी बना सकते हैं, रेड हैट का बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सूसी जो लिनक्स है एक ये भी एक फ्लेवर है इसका, वो यूज कर सकते हैं। डेबियन का है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं, यहाँ से हम इनको चूज कर सकते हैं। तो हम कौन सा करेंगे, हम जी इसमें यूबंटू चूज करेंगे। ठीक है, ये वाला यूबंटू। और जब हम चूज करेंगे तो यहाँ वो हमें बताएगा कि ये अमेजोन के जो मशीन इमेजेस हैं AMI, ये कौन सी वाले, ये कौन सा वर्जन आपका यूबंटू का होगा। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये यूबंटू सर्वर होगा। ठीक है, ये सर्वर होगा, इसमें यहाँ डेस्कटॉप की फैसिलिटी, यूबंटू डेस्कटॉप की फैसिलिटी नहीं है। ये बात इंश्योर आप ध्यान में रखिएगा, इसको आपको इंश्योर करना है, आपके जहन में रहे कि जो आपका पार्ट 1 में हमने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर जो मशीन सेटअप की थी, जिसमें डेस्कटॉप वर्जन भी था और सर्वर वर्जन भी था, तो वहां तो लोकली हमारे पास दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल थी। लेकिन जब हम क्लाउड पर आएंगे तो क्लाउड पर सिर्फ सर्वर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो इसका मतलब है कि सर्वर के साथ जब हम डील करेंगे तो उसमें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होगा, हमें कमांड लाइन के थ्रू यूज करना होगा। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये वाला चूज किया ना, तो राइट साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रही है फ्री टियर एलिजिबल। इसका ये मतलब है कि ये जो सर्वर आप यूज करेंगे, इस सर्वर को यूज करना अलाउ है एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप यहाँ और भी डिफरेंट सर्वर हैं। जिस तरह अगर आप मैंने ये एरो पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे जुबंटू के और सर्वर्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंट वर्जन हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनमें से कुछ के साथ ये फ्री टियर एलिजिबल नहीं है, जिसका मतलब है ये दो मेरे पास ऑप्शन है जिनमें ये फ्री टियर एलिजिबल नजर आ रहा है। तो इनमें से जो भी मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे लिए वो सर्वर बन जाएगा और वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जिन सर्वर्स के सामने फ्री टियर एलिजिबल नहीं लिखा हुआ, इनमें से अगर कोई मैंने सर्वर चूज कर लिया तो मुझे उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए फिलहाल एज ए फ्रेशर
हम कोशिश करेंगे कि हम फ्री टियर एलिजिबल वाला सर्वर ही यूज करें। तो हमने इसको चूज किया और फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हम चूज कर चुके हैं। ये मेरा इंटरफेस उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हम बैक चले गए। और सॉरी, ये हम वापस दोबारा से मैं इसको बूट कैम्प दे देता हूँ। जहाँ मैं आके जुबंटू चूज करता हूँ। वो एक्चुअली मेरा यहाँ ब्राउज मोर ए एम आई पे क्लिक हुआ था, तो जिस वजह से मुझे वो ज्यादा जो आई एस ओज या ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं वो दिस शो हो गई थी, जिस वजह से फिर हम थोड़ा सा उसमें फंस गए थे। लेकिन चलें, खैर, बस आपने सिंपल इस इंटरफेस में यूबंटू चूज करना है। वो बाय डिफॉल्ट फ्री टियर एलिजिबल आएगा, बस आपने चूज कर दिया। जहां से फिर आप इसका आर्किटेक्चर चूज कर सकते हैं कि ये आपने कौन सा करना है। जो डिफॉल्ट है X86 वाला, बिल्कुल आपने यही चूज करना है और इसको ऐसे जाने देना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया। तो इसका मतलब दो इन्फॉर्मेशन होगी। पहले आपने नाम दे दिया, बूट कैंप के नाम का सर्वर होगा, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यूबंटू होगा और उसका आर्किटेक्चर 64 बिट होगा। नेक्स्ट जो चीज हमने चूज करनी है वो ये है कि सर्वर कौन सा हो। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ सर्वर का नाम लिखा हुआ है T2.micro। ठीक है, ये जो T2 माइक्रो है ये सर्वर का की टाइप्स है। हमारे पास जो जो AWS है, ये बहुत सारी इनके पास टाइप्स अवेलेबल हैं सर्वर की। तो हम इंशाल्लाह उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम बस यही देख रहे हैं कि जो फ्री टियर एलिजिबल आपका सर्वर है ना, वो कौन सा है। तो वो असल में एक ही है, वो T2 माइक्रो है। ठीक है, तो ये जो T2 माइक्रो है, ये फ्री टियर है। अगर आप थोड़ा सा जहाँ एरो पे क्लिक करें तो आपको यहाँ मजीद लिस्ट भी नजर आएगी। लेकिन इस लिस्ट में ये सर्वर डिफरेंट सर्वर्स हैं, लेकिन और किसी के सामने फ्री टियर एलिजिबल नहीं लिखा होगा। सिर्फ ये T2 माइक्रो जो है, ये ऐसा सर्वर है जो कि आपका फ्री अवेलेबल है। यानी कि ये सर्वर यूज करना हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें एक और कीजिएगा कि इसमें यहाँ थोड़ी सी डिटेल लिखी है कि फैमिली क्या है। फैमिली इसकी T2 है, वन वर्चुअल CPU है। इसका मतलब है कि ये जो सर्वर आप चूज करेंगे, इसके अंदर एक CPU होगा। इसी तरह इसमें 1 GB की रैम अवेलेबल है, जिसका मतलब जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसमें मेमोरी है 1 GB, और इसी तरह 1 GB आपका CPU अवेलेबल है। ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमने चूज करनी है वो की पेयर लॉगिन। फिलहाल हम चूज कर सकते हैं, ना भी चूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चूज करेंगे की पेयर। ये किस लिए होता है कि क्योंकि आपको पता है कि जब हमने मशीन के अंदर लॉगिन करना होता है तो हमें लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं उन पे आप अगर चाहें तो यूजर नेम और पासवर्ड भी रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी होता है जिसे हम जो एस एस एच कीज होती हैं एक्चुअली हमारे पास, उनकी मदद से भी लॉग इन कर सकते हैं। वो क्या होती हैं उनको हम एक दो दिन में आने वाले जो सेशंस हैं उनके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट अ की पेयर। ठीक है, तो इस की पेयर को मैं एक नाम दे दूंगा, बूट बूट कैंप की। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसका नाम दिया बूट कैंप की, और यहाँ से RSH चूज किया, और यहाँ से प्राइवेट की जो फॉर्मेट है वो PEM चूज किया, और क्रिएट की पेयर कर दी। ठीक है, ये फिर मुझे कहेगा कि अच्छा आप अपनी इस की को डाउनलोड कर लें, तो मैं इसे फिलहाल डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आपने लाजमी डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने इसको कैंसिल नहीं करना, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये की दोबारा डाउनलोड नहीं हो सकती, फिर आप इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी सेफ जगह पर
इस की को सेव कर लेना है। मैं इसको फिलहाल अपने डाउनलोड्स में सेव कर रहा हूँ। आज तो हम इस की मदद से इसको एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले सेशंस के अंदर हम इस की को लाजमी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये की आपने बनाकर डाउनलोड कर लेनी है। तो जहाँ अगर आप देखेंगे तो जहाँ आपको जो आपने कीज क्रिएट की हुई होंगी वो नजर आएंगी। तो मैंने इस की का नाम बूट कैम्प की रखा था, तो ये चूज हो रही है और इसको चूज करके हम आगे मूव करते हैं। और ये जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं इसमें बस ये क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप ये रहने दें, इसको एज इट इज जाने दें। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी हमने चीज एक बतानी होती है नेक्स्ट वाली, वो स्टोरेज है कि स्टोरेज कितनी होगी। डिफॉल्ट जो AWS वाले हैं वो हमें 8 GB की स्टोरेज अवेलेबल करते हैं। अगर आप ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप जहाँ से एरो की मदद से या खुद से टाइप कर सकते हैं कि भाई नहीं मुझे तो 20 GB चाहिए। लेकिन हम 20 GB यूज नहीं करेंगे, हम फिलहाल 8 GB ही जो डिफॉल्ट है वो यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हमें फेस करनी पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप थोड़ा सा ये एक नीचे ना इन्होंने एक वार्निंग दी है कि फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS। ठीक है, कि जो लोग फ्री टियर अकाउंट यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम 30 GB की स्पेस यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 30 GB से इंक्रीज करेगी तो ये AWS वाले चार्ज करेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल आपने बेध्यानी से इसको चूज नहीं करना, बड़े ध्यान से आपने चूज करना है कि आपने कितनी मेमोरी रखनी है। फिलहाल हमें 8 GB काफी है, जरूरत पड़ी तो हम बाद में इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ 8 GB चूज किया तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने नाम दे दिया सर्वर का, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया जिसमें हम यूबंटू यूज करेंगे हमेशा फॉर टाइम बिंग। फिर हमने इंस्टेंस टाइप देख ली, इंस्टेंस टाइप में हम T2 माइक्रो यूज करेंगे हमेशा। फिर हम की पेयर यूज करेंगे, अगर ऑलरेडी कोई बना हुआ है तो यहाँ से चूज कर लेंगे, नहीं बना हुआ तो यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेटवर्क सेटिंग में हमेशा हम सिक्योरिटी ग्रुप यूज करेंगे। ये क्या होता है इसको हम चला डिटेल में जिक्र कर रहे हैं। फिर बाकी कुछ नहीं इसमें आपने छेड़ना। और ये जो सर्वर ये जो स्टोरेज है इस स्टोरेज को आपने जो डिफॉल्ट स्टोरेज है यही रहने देनी। ये चूज करने के बाद बाकी कुछ भी यहाँ से आपने चूज नहीं करना। और फिर आप नेक्स्ट अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ से आप रिव्यू कमांड भी कर सकते हैं, बल्कि हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। तो ये लॉन्च इंस्टेंस का जो बटन है इस पे हम क्लिक किया तो ये हमारे लिए इंस्टेंस बनाना स्टार्ट हो गया। तो जो जो चीजें हमने इनको मेंशन की थी कि हमारे लिए ये इस नाम का इस टाइप का सर्वर बना दो, उसमें ये Ubuntu जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर दें या इनेबल कर दें, तो ये वो सारी चीजें अब हमारे लिए सेटअप कर रहा है। तो ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसने हमारे लिए सर्वर बना दिया है, तो दिस इज सक्सेसफुली जनरेटेड। तो फिर हम इसको वापस जाते हैं, यहाँ से हम इंस्टेंसेस का वाली ये जो मेन्यू में से इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये हमारी वाली जो पहले एक एम्प्टी आ रही थी मेन्यू, इस जगह अब हमें एक सर्वर नजर आ रहा है जिसका नेम हमने बूट कैम्प रखा था। इस इंस्टेंस की एक आईडी होगी, जिस यूनिक आईडीज हमेशा होती हैं। और इसका कि स्टेटस है अभी जो पेंडिंग है, इसका मतलब अभी जो सर्वर है वो अप नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। और ये इंस्टेंस की टाइप है T2 माइक्रो है, इससे हमें आइडिया हो रहा है। और भी बहुत सारी डिटेल हैं जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इनको डिटेल में जिक्र करेंगे एक एक चीज का आपको। का नेटवर्क इशू है। ओके, जब हमने इंस्टेंस को लॉन्च कर लिया था तो फिर हम वापस अपने इंस्टेंसेस वाले डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, और जहाँ इंस्टेंसेस पे क्लिक करके तो जहाँ हमें जितने भी हमने इंस्टेंसेस बनाए होंगे वो यहाँ अवेलेबल होंगे। तो जहाँ अगर हम गौर करें तो इंस्टेंस का नाम हमने बूट कैम्प रखा था, वो हमें शो हो रहा है। इसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको इंस्टेंस आईडी बोलते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। इस इंस्टेंस की स्टेट आएगी हमारे पास के उसका स्टेटस क्या है, कि वो रनिंग हालत में है, स्टॉप है, या हमने टर्मिनेट कर दिया है। वो फिर जो भी हम इसके साथ कर रहे होंगे वो नजर आएगा। फिर इसकी टाइप क्या थी, हमने T2 माइक्रो चूज किया था। और इसके अलावा कुछ और डिटेल भी हैं जो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम डिटेल में जब इसी इंस्टेंसेस पे एक डिटेल लेक्चर हमारा होगा या सेशन होगा तो हम उसके अंदर इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं, जब मोस्ट ऑफ द केसेस जब मोस्टली जो सेटिंग्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और वो किस पर्पज के लिए यूज होती हैं उनको हम देखेंगे। तो फिलहाल अगर आप देखें तो हमने सक्सेसफुली एक अपने सर्वर को लॉन्च कर लिया है और वो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये नजर आ रहा है कि ये सर्वर चल रहा है। लेकिन अगर ठीक है ये सर्वर चल पड़ा है तो अब हम देखना चाहते हैं कि हम अब इस सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो काम कैसे करेंगे।
तो उसके लिए फिर हम इस सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इस सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हम एक इस तरह के छोटे से इंटरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जहाँ इंस्टेंसेस में, आई रिपीट इट, कि मैंने इंस्टेंसेस में ये जो इंस्टेंस आईडी है इसके ऊपर क्लिक किया और फिर मैं ये इस इंटरफेस पर आ गया। और जहाँ ये मुझे बता रहा है कि ये कौन सा, ये ब्रैकेट्स के अंदर इसने मुझे इंस्टेंस का नाम बताया हुआ है, इससे हमें आइडिया हो गया कि हम कौन से इंस्टेंस को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। और जहाँ उस इंस्टेंस की बहुत ज्यादा डिटेल जहाँ आ रही हैं, इनको इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में देखेंगे। आज हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम इस पे बात करेंगे कि इसको अगर हमने सर्वर को देखना हो, इस पे काम करना हो, तो वो कैसे करें। तो हम यहाँ आपको एक बटन नजर आ रहा है कनेक्ट का। तो ये कनेक्ट का असल में जो बटन है, दिस विल हेल्प अस टू कनेक्ट टू आवर इंस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो इंस्टेंस है उसके साथ कनेक्ट करने में ये वाला जो बटन है हमें हेल्प करेगा। तो हम यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये जो सर्वर वर्चुअल सर्वर बना है, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से हम आज सबसे जो सिंपल वाला है वो यूज करेंगे। और ये तीन चार तरीके इन्होंने बताए कि ये यूज करेंगे। हम नॉर्मली दो ऐसे तरीके हैं जिनको ज्यादा यूज करते हैं, उनमें से एक जो सिंपल वाला है जो हम आज यूज करेंगे, और एक आने वाले वक्त में ये जो SSH क्लाइंट यूज हुआ हुआ है, ये वाली जो ऑप्शन है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यूज करेंगे। लेकिन आज नहीं यूज करेंगे, आज हम इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट पे जाएंगे और जहाँ ये वाली जो ऑप्शन है इसको देखेंगे। जहाँ ऑलरेडी आपका एक यूजर नेम लिखा हुआ है युबंटू के नाम से, ये लिखा रहने दें, इसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये डिफॉल्ट आपने युबंटू इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो ऑलरेडी युबंटू के नाम का बना हुआ है। जिस तरह आपने अपनी वर्चुअल मशीन जब बनाई थी तो उसमें आपने अपनी मर्जी का नाम रखा था कि यूजर नेम ये होगा और पासवर्ड ये होगा। ठीक है, लेकिन जहां जब आप बनाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी इसके ऊपर जो यूजर नेम बना हुआ है वो युबंटू है। ठीक है, और ये जो नीचे एक ऑरेंज कलर का बटन है जिसका कनेक्ट है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। तो इस न्यू टैब में आपको बिल्कुल एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा जो कि एक टर्मिनल की तरह या कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो ब्लैक स्क्रीन वाला, बिल्कुल वो नजर आएगा। तो जिसके ऊपर, जिसको यूज करते हुए हम सर्वर के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो आप ये देखें, तो ये एक छोटा सा आपको नजर आया, इसने कुछ अपनी डिटेल बताई। और प्लस ये लेफ्ट साइड पर आप देखें तो यहाँ आपको युबंटू @ और ये फिर एक सर्वर का नाम जो है, इसका जो IP एड्रेस है उसको यूज करते हुए इन्होंने एक नाम जनरेट किया हुआ है, वो नजर आ रहा है। तो युबंटू यूजर इस पे लॉगिन है और ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यूं समझे कि इस पे अगर हम किसी किस्म की कोई कमांड्स हैं जो कि युबंटू लिनक्स की कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। ये मैंने कुछ ऐसी कमांड्स चलाई हैं, ये क्या करती हैं ये इंशाल्लाह हम कल से इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस आपके सर्वर का है। और इसका मतलब है कि यू आर इंटरेक्टिंग विद योर सर्वर विद द हेल्प ऑफ दिस वेब बेस्ड टर्मिनल। ठीक है जी, दिस इज वेब बेस्ड टर्मिनल, जिसको यूज करते हुए हम अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई और तरीका नहीं है बगैर टर्मिनल के अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करने का, क्योंकि इसके साथ कोई GUI अवेलेबल नहीं है, ग्राफिकल इंटरफेस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें यही तरीका यूज करना होगा। ठीक हो गया। तो फिलहाल चूंकि हम ज्यादा इस पे काम नहीं करेंगे, हमें कमांड्स का भी आइडिया नहीं है, तो हम इंशाल्लाह अगले सेशन से देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप बेशक इस टैब को क्लोज कर दें तो ये टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। तो अगर ये क्लोज हो जाता है और आप दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, दोबारा इसी जगह आकर आप इस पे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से इसी तरह का जो वेब बेस्ड टर्मिनल है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा और आप अपने सर्वर के साथ दोबारा से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए कोई ज्यादा इसमें इश्यू की बात नहीं है। तो अगेन आप अपने सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम बैक जाते हैं और बैक फिर हम जहाँ जाकर इंस्टेंसेस में चले जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया जी, अपना एक छोटा सा इंस्टेंस लॉन्च किया और वो अभी चल रहा है। तो लेट से हमने इसके साथ जो काम करना था वो कर लिया। तो अब हम इस इंस्टेंस को क्लोज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छा ये अब रनिंग हालत में ना रहे, ये बंद हो जाए, ताकि हमें किसी किस्म के चार्जेस ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कुछ चार्जेस पड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि चार्जेस ना पड़े। तो हम अपने सर्वर
जब कर लेते हैं, जिस तरह अक्सर आप अपने लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो जब आपने यूज नहीं करना तो आप उसको शट डाउन कर देते हैं। तो बिल्कुल हम वही अपने इस सर्वर को शट डाउन करेंगे, ताकि चूंकि अब मजीद हम इस पे काम नहीं करना चाहते, तो अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए तो हम इस पे सबसे पहले टिक कर लेंगे। चेक बॉक्स की मदद से हमने इसको चूज किया, और फिर हम इंस्टेंस स्टेट में आए। ठीक है, इंस्टेंट ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है कौन सी, यहाँ देखें एक कनेक्ट का बटन है, कनेक्ट के बटन के साथ इंस्टेंट स्टेट है, और ये एक्शन वगैरह भी है, ये इस पे हम अभी नहीं जा रहे। तो इंस्टेंट स्टेट में जाएंगे, और यहाँ आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। रीबूट द इंस्टेंस, इसका मतलब अगर आपने इस इंस्टेंस को रीस्टार्ट करना है, रीबूट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसको टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट का मतलब है कि ये सर्वर बिल्कुल ही डिलीट कर दो, बस मैं इसे यूज ही नहीं करना चाहता। ठीक है, सर्वर को डिलीट कर देना, वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देना। हम डिलीट नहीं करेंगे, हम जस्ट इसको शट डाउन करेंगे, ये हमारे पास शट डाउन हालत में पड़ी रहे। तो यहाँ स्टॉप इंस्टेंस की जो ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, और ये मुझसे पूछेगा कि आर यू श्योर, तो मैंने कहा यस दिस इज श्योर, तो मेरा सर्वर को बंद कर दो। तो अब ये मेरे सर्वर को स्टॉप कर रहा है। स्टॉपिंग मीन्स ये मेरे सर्वर को शट डाउन कर रहा है। तो अगर मैंने शट डाउन कर दिया, तो इसका मतलब मेरा सर्वर क्लोज हो गया है। अब अगर मैंने उस पर किसी किसी की सर्विस चलाई हुई थी, वो सर्विस बंद हो गई है, वो मजीद एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कल को इस सर्वर को दोबारा चलाना चाहूँ, तो अगेन मैं इधर ही इसी जगह जाकर दोबारा से फिलहाल इसको यहाँ से स्टार्ट जो इंस्टेंस है, इस ऑप्शन को चूज करके इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन जब हमारा होगा, जब हम इसको इस सर्वर को यूज करेंगे, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और अपने सर्वर को चला लें। तो अभी देखें आपकी जो इंस्टेंस की स्टेट है वो स्टॉप्ड आ गई है, इसका मतलब है कि आपका सर्वर सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, डिलीट नहीं हुआ, आप अभी भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के लिए पहले आप इसको स्टार्ट करना होगा, और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आवर वर्चुअल मशीन ऑन AWS सर्वर। ओके जी, तो अब आपका जो इस पोर्शन का जो होम टास्क है या होमवर्क है, वो आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले तो AWS सर्वर पर, AWS जो क्लाउड है उस पर जाके आपने अपना एक छोटा सा अकाउंट सेटअप कर लेना है। और अकाउंट सेटअप करने के बाद आपने जिस तरह अभी हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई है, तो Ubuntu सर्वर की आपने एक छोटी सी मशीन जो है उसको सेटअप कर लेना है, और उसके साथ कनेक्ट करना है। और फिर उसी तरह जैसे आपने पार्ट 1 में जो अपनी लोकल जो वर्चुअल मशीन्स थी, उनके सेटअप करने के बाद आपने जो लिंक्डइन की पोस्ट जनरेट की थी टू शो केस योर प्रोग्रेस, तो आपने इसी तरह इस AWS का जो अकाउंट है, इस पर जो आपने वर्चुअल मशीन बनाई होगी, उसको भी आप इसी तरह एक छोटी सी पोस्ट जनरेट करेंगे, और ताकि आप अपनी प्रोग्रेस शो करें कि मैंने आज एक सर्वर सेटअप कर लिया है ओवर द क्लाउड। और साथ उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो मेरा हैश टैग है, इसको आप लाजमी उसमें इंक्लूड करें अपनी पोस्ट के अंदर, ताकि आपकी जो पोस्ट है और प्रोग्रेस जो है वो मेरे तक भी पहुंच सके। तो दिस इज इट। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ली होगा। ये वीडियोस इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी जो आज भी हमने सेशन किया है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको एक दो ये कल तक आप इसको कंप्लीट कर लें। एटलीस्ट लोकल मशीन आपके पास लाजमी सेटअप होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम जितना भी काम करेंगे वो अपनी लोकल मशीन्स पे करेंगे, तो वो सेटअप होना जरूरी है, ताकि आप हैंड्स ऑन साथ साथ कर सकें।